हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे देमलिफ का वेरिएबल। ठीक है, हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे और उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम प्रोवाइड कर दें। वेरिएबल, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से आपको लेना है स्प्रिंग वेव की डिपेंडेंसी और देमलिफ की। ठीक है, यहाँ से दो ही डिपेंडेंसी आपको सेलेक्ट करना है, देमलिफ और स्प्रिंग वेव। उसके बाद कीजिए नेक्स्ट एंड फिनिश। चलिए प्रोजेक्ट आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन पेज है। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं एक मेन पेज। ठीक है, कंट्रोलर। मेन कंट्रोलर हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं क्लास फाइल, और इसको एज ए कंट्रोलर हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर दिए हम। अगर आप जो है सो डिपेंडेंसी अगर जिस समय ऐड करना है, अगर उस समय आप भूल जाते हैं, तो आप जो है सो बाद में मेविन रिपोजिटरी पर जाकर भी वहाँ पर आप डिपेंडेंसी वहाँ से लाके ऐड कर सकते हैं pom.xml फाइल में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो पेज क्रिएट करेंगे वो HTML पेज होगा। ठीक है, वो हम लोग अभी करेंगे पेज यहाँ पे ऐसा रिसोर्सेज में जाके एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर, वहाँ पे आप चाहें तो SRC के अंदर भी मेन के अंदर वेब ऐप बना के फोल्डर कर सकते हैं, लेकिन वो अब हम अभी नहीं बताएंगे। वो जब हम लोग स्प्रिंग बूट विथ देमलिफ हम लोग यूज करेंगे, उस समय हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल अभी देखना है कि देमलिफ यूज कैसे करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स जो भी है और जो वेरिएबल है वो सब हम लोग यूज करते थे। केवल हम लोग को अभी यूज देखना है। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे उसके बाद करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट के अंदर एक हम लोग HTML पेज बनाते हैं। मान लीजिए हम लोग index.html हमने पेज बनाया। ठीक है, इसका टाइटल हम लोग चेंज कर देते हैं, इंडेक्स पेज। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पाथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि रूट पाथ होगा देमलिफ का। जैसे कि हम लोग प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं स्प्रिंग बूट का, तो उस समय जो है सो पाथ ले लेता है। ठीक है ना, कि आपका स्प्रिंग बूट कहाँ से क्रिएट हो रहा है। उसी टाइप का यहाँ पर जो से हम लोग को पाथ असाइन करना पड़ेगा। वो पाथ क्या है, XML NS TH इक्वल्स टू HTTP :/www. demlif.org। ठीक है, आपको ये पाथ जो है सो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देमलिफ
जो टेम्पलेट है उसके सारे एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। या जो भी फैसिलिटी हम लोग को दिमलेफ देता है सारे के सारे यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंट्रोलर पे। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं @request मैपिंग ये सब तो आपको पता ही है कि कुछ नया नहीं है। और हम लोग कर रहे हैं रिटर्न, मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं इंडेक्स पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, हमने इसका रिक्वेस्ट नाम से बना लिया। एंड एक मॉडल ले लेते हैं, उसका वेरिएबल बना ले, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं m, ठीक है। और HTTP सर्वलेट का हम लोग बनाए रिक्वेस्ट। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे m.add एट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए variable वेरिएबल हमने 1 बना लिया और इसमें एक मैसेज दे देते हैं, ठीक है, वेलकम नाम से। यहाँ कमेंट दे देते हैं हम वेरिएबल 1 और एक दूसरा वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं m.add एट्रीब्यूट वेरिएबल्स 2 और यहाँ पर दे देते हैं हम लोग दिमलेफ, ठीक है। हमने यहाँ से 2 मैसेज पास कराया। वेरिएबल 1 में जो है वेलकम जो है सो ऐड है और वेरिएबल 2 में जो है सो ऐड है दिमलेफ। तो चलिए हम लोग इसको अब प्रिंट कराएंगे कहाँ पे, इंडेक्स पेज पे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और मान लीजिए हम लोग एक h1 एक ले लेते हैं हेडिंग के लिए, वेरिएबल्स हमने दे दिया और लास्ट में एक HR हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। और यहाँ पे करते थे कि हम लोग जब यूज करते थे JSTL तो उसमें हम लोग कैसे ऐड करते थे, पॉपुलेट करते थे $, और यहाँ पर कर देते थे हम लोग जैसे कि कोई भी उधर से आता था जब कंट्रोलर की तरफ से अगर रिक्वेस्ट, तो हम लोग उसको यहाँ पॉपुलेट कर देते थे, ठीक है, उस सब्जेक्ट को। लेकिन अगर यहाँ पे वेरिएबल 1 करके अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें तो ये नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि JSTL टेम्पलेट का एट्रीब्यूट ये नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहीं पे हम लोग h4 एक ले लेते हैं टैग और उसका क्या है, अगर यूज करते हैं हम लोग दिमलेफ तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं TH, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया था TH टेक्स्ट। कहीं कहीं पे आपको यू टेक्स्ट भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम काम करता है दोनों। तो यू टेक्स्ट इक्वल्स टू $, और variable वेरिएबल 1, बस हमको इतना ही करना और ये रन कर जाएगा। तो आप किसी भी एट्रीब्यूट जो HTML5 का HTML का है, आप किसी भी के साथ जैसे TH का यूज कर सकते हैं, जो भी आपका टेम्पलेट है, ठीक है, टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसको रन कराते हैं। तो चलिए हमको देना पड़ेगा यहाँ पे पोर्ट नंबर, चूँकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर यूज हो रहा है 9652, ठीक है, हमने दे दिया। तो चलिए इसे हम लोग सेव करते हैं और रन कराते हैं। चलिए स्टार्ट हो गया। चलते हैं लोकल होस्ट 9652। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो था वो प्रिंट नहीं किया, जो JSTL की तरह हम लोग प्रिंट करा रहे थे, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट नहीं किया, लेकिन वही जो है सो हम लोग टेम्पलेट का यूज किए दिमलेफ का,
तो ये वैल्यू प्रिंट कर दिया। ठीक है, वेलकम, क्योंकि वेलकम जो है वेरिएबल 1 में था। देखिए यहाँ पे वेरिएबल 1 में जो है वेलकम जो है हम लोग ऐड किए थे मैसेज। वेरिएबल 2 को अगर प्रिंट कराना है तो वेरिएबल 2 को भी हम लोग उसी टाइप से कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग कॉपी किए और इसको प्रिंट करा दिए वेरिएबल 2 और सेव कर लिए। और यहाँ पे हम लोग सॉरी इसको रीलॉन्च करना पड़ेगा। तब क्या मैसेज आएगा, वेरिएबल में 1 में जो वेलकम है, वेरिएबल 2 में देम लीफ है, तो दोनों मैसेज एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आ गया। तो JSTL वाला यूज नहीं कर रहा जो JSTL की तरह हम लोग लिखते थे। तो चलिए इसको हम बना देते हैं कमेंट। ठीक है, हो गया। उसके बाद है हम लोग जो है सो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एक लोकल वेरिएबल हमने मान लीजिए ले लीजिए, हमने ले लिया स्ट्रिंग कोर्स इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कुछ ले रहे हैं डेटा ओरेकल एंड पाइथन सॉरी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि ले लिए हम लोग PHP एंड MySQL। ठीक है, इसमें 5 वैल्यू है, 5 एलिमेंट है। ठीक है, हम लोगों को इसको पॉपुलेट करना है। तो चलिए JSTL में हम लोग कैसे पॉपुलेट करते हैं तो आपको तो पता है। ऊपर जो है सो आप जैसे ऐड करते थे कोड, उसके बाद फिर से आपको उसका लूप यूज करते थे, फिर जो है सो उसको इटरेट करते थे वैल्यू को। ठीक है, 1 बाई 1। लेकिन यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है सो कहाँ पर ऐड है, कोर्स में ऐड है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, m.add एट्रीब्यूट, मान लीजिए VARIABLE वेरिएबल 3 में हम लोग ऐड कर देते हैं किसको, कोर्स को। ठीक है, जो भी कोर्स में जितने भी वैल्यू है, जितने भी एलिमेंट, सब सारे के सारे कहाँ पर ऐड हो जाएंगे, वेरिएबल 3 के। वेरिएबल 3 को हम लोग कहाँ पर इटरेट करेंगे, पेज पे। तो चलिए इंडेक्स पेज पे, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इटरेट कैसे करते हैं 1 बाई 1। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। ठीक है, TR हमने ले लिया और यहाँ पे मान लीजिए TH ले लिया। ठीक है, टेबल हेडिंग के लिए कोर्स, और एक TR ले लिया और एक TD डेटा को पॉपुलेट कराने के लिए, जहाँ पर कराएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो TR जो हम लोगों ने वो लिया था, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, TH जो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे, यूज करेंगे दिमलिफ का एट्रीब्यूट, तो लिखेंगे TH इच। ठीक है, जैसे हम लोग JSTL यूज करते थे तो C फॉर इच यूज करते थे, उसी प्रकार यहाँ पे इच का उपयोग करेंगे। इक्वल्स टू कौन सा यहाँ पे आ रहा है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमने लोकल वेरिएबल बना लिया CUU। ठीक है, और उसके बाद और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है वो क्या है, वेरिएबल 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन कंट्रोलर में वेरिएबल 3 में सारे
एलिमेंट्स ऐड है, तो हम लोग उसका यूज कर लेंगे। और उसके बाद आ देते हैं TD में, चूँकि सब वैल्यू को रखना है तो हम लोग कर लेंगे TH टेक्स्ट या यू टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नया वेरिएबल का है यहाँ का COU, जहाँ पर कि वेरिएबल 3 का जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग ऐड किए थे, और COU को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको सेव कर लिए और इसको रिलॉन्च करते हैं। चलिए इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सारा का सारा वैल्यू पॉपुलेट हो गया। तो यहाँ पर भी लिखना पड़ता है जब हम लोग दिमलिफ का यूज़ करते हैं, बट उतना लिखना नहीं पड़ता जितना कि हम लोग JSP वगैरह यूज करते हैं। तो ठीक है, चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपको अभी तो स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल जो हम लोगों ने COU बनाई है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दूसरा वेरिएबल बनाना है जो कि इंटीजर हो या और दूसरे टाइप का वेरिएबल हो, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बना ले रहे हैं एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का। ठीक है, कि अगर हम लोग जितने भी डेटा आ रहा है मान लीजिए उसको काउंट करना है, तो उसके लिए तो मान लीजिए हम यहाँ पर बना ले रहे हैं ITER, ठीक है। और हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक TH में दे देते हैं सीरियल नंबर TD, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, TH टेक्स्ट इक्वल्स टू $। यहाँ पे नया वेरिएबल इंटीजर के लिए हम लोग क्या बनाए थे, ITER.count, ठीक है। काउंट करेंगे और क्या कर देगा, काउंट कर देगा सीरियल वाइज, ठीक है। तो चलिए हम लोग ले रहे हैं, आउटपुट्स आपको कंफर्म हो जाएगा। चलिए रिफ्रेश करा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग वेरिएबल का यूज किए अभी .count, तो यहाँ पर काउंट कर दिया। तो यहाँ पर तो सिंगल हम लोग जो है सो सिंगल वेरिएबल का देखा। अगर मान लीजिए अगर मल्टीपल वेरिएबल आपको यूज करना है, अगर बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ और एक बात यहाँ पर हम भूल गए आपको बताना, कि आपको अगर आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो जावा है, सेकेंड नंबर पर ओरेकल है, मतलब जो भी लिस्ट में वैल्यू है, अगर देखना है पर्टिकुलर कि कौन सा इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है, दिमलिफ की मदद से। तो वो कैसे देख सकते हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं। अभी कौन कौन से वैल्यू आपको शो कर रहे हैं, जावा, ओरेकल, पाइथन, PHP और MySQL, सीरियल वाइज कौन से इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी वेरिएबल 3 में तो सारे वैल्यू हैं ही, ठीक है, जो भी आ रहे हैं कंट्रोलर से। चलते हैं टेबल के बाद, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा नहीं है, आप दिमलिफ का कोई भी अगर एट्रीब्यूट अगर आप यूज करते हैं तो किसी भी HTML के एट्रीब्यूट के साथ यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर टेबल लिया था उसके साथ यूज किया, TH में यूज किया, आप चाहें तो div के साथ, पैराग्राफ के साथ, किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले रहे हैं H2, ठीक है। और यहाँ पर H2 के साथ ही हम लोग क्या कर लें, TH विथ, ठीक है। और यहाँ पर CUBJECT हमने एक सब्जेक्ट नाम का एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लिया इक्वल्स टू $। और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे VARIABLE, वेरिएबल 3 में चूँकि सारे एलिमेंट है तो उसको यूज करेंगे, प्लस यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे कि किस इंडेक्स पे देखना है, कौन सा इंडेक्स का वैल्यू देखना है हमें, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम लोग स्पैन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं TH टेक्स्ट
इक्वल्स टू डॉलर सब्जेक्ट। तो ये कौन सा वैल्यू देगा, देख सकते हैं, चूँकि ये तो 0 टू साइज -1 तक चलेगा, चूँकि एरे है तो यहाँ पे 0 पोजीशन पे कौन सा है, जावा है, और सेकंड 1 पोजीशन पे ओरेकल है। तो हमने कौन सा पोजीशन दिया है, पोजीशन 1, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, वैल्यू ओरेकल। तो चलिए हम लोग रन कराते हैं, इसे सेव करके एग्जीक्यूट कराते हैं फिर से। वो वैल्यू आया ही नहीं, देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक है। सॉरी, यहाँ पर इक्वल्स टू होगा, ठीक है, हमने गलत कर दिया था। तो चलिए हम लोग फिर से रन एग्जीक्यूट कराते हैं। और रिफ्रेश करते हैं तो कहीं फिर गलत हुआ, देखते हैं। कि हम लोगों ने लोकल वेरिएबल बनाया था तो इसको आएगा डबल कोट्स में और एक कोट्स बंद होगा लास्ट में, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब शायद लगता है कि एरर नहीं आएगा, तो चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स का हम लोगों ने वैल्यू देखा तो वहाँ पर क्या था, ओरेकल। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू देखना है तो फोर्थ इंडेक्स पे कौन है, PHP। तो चलिए यहाँ से अगर मान लीजिए कि हमें देखना है फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू, ठीक है, और ये लंच करते हैं तो फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा है, PHP। नहीं, 4 इंडेक्स पे MySQL है, सॉरी, चूँकि साइज टू 0-1 चलता है। तो देखिए यहाँ पे MySQL आ गया। तो आप किसी की इंडेक्स का वैल्यू भी आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो मल्टीपल भी वैल्यू जैसे एक बार में गेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था, सब्जेक्ट में लिया था कि इंडेक्स 2 4 का वैल्यू कौन सा है। अगर मान लीजिए इसको हम लोग सब्जेक्ट 1 वेरिएबल कर दिए और यहाँ से कॉमा दे दें अगर यहाँ पे, और सब्जेक्ट 2, जैसे कि हम लोग एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लिए, और यहाँ से मान लीजिए डॉलर VARIABLE वेरिएबल, सॉरी 3 है, और वेरिएबल 3 में हम लोगों को देखना है 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर इंडेक्स का कौन सा वैल्यू है। इसको कर लेते हैं कॉपी और इसे पेस्ट। अब इसको कर देते हैं सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। चलिए अब रन कराते हैं। सॉरी, फिर एरर आ गया। सॉरी, यहाँ पे वेरिएबल का स्पेलिंग गलती हो गया था, ठीक है, गलत टाइप हो गया था। वेरिएबल 3 एंड 2 इंडेक्स का वैल्यू चाहिए था, ठीक है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। और रिलंच कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आपका जो है सिंटेक्स अगर गलत होता तो आपका पेज एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है, जो कि JSP पेज में हो जाता था।
तो चलिए यहाँ पर दे दिया वैल्यू की पोजीशन जो है सो फर्स्ट पोजीशन कौन सा था देख ले रहे हैं हम लोग। 4 पोजीशन पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 4 पोजीशन पर था MySQL एंड सेकेंड पोजीशन पर था पाइथन। ठीक है, दोनों रन कर गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको लोकल वेरिएबल आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कि लोकल वेरिएबल क्रिएट कैसे होगा। तो यहाँ पर बंद हो गया इसको, और यहाँ पर हम एक HR दे देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो, ताकि आपको सही से समझ में आए। ठीक है, सब कुछ सेपरेट। चलिए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग एक डिव ले रहे हैं। ठीक है, सॉरी, हमने एक डिव ले लिया, और यहाँ पे आप कुछ भी टैग ले सकते हैं। और यहाँ पे TH हमने ले लिया, विथ का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे इक्वल्स टू हमने दे दिया fname। ठीक है, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू रवि कॉमा L नेम इक्वल्स टू कुमार। ठीक, एंड फुल नेम में हमने दे दिया पहले तो यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं हम लोग, $, fname प्लस एक गैप दे देगा, स्पेस। ठीक है, एंड प्लस $lname। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ से। मान लीजिए यहाँ पर हमने कर लिया फर्स्ट नेम हमने यहाँ पर स्पेन टैग ले लिया, TH टेक्स्ट इक्वल्स टू $fname। उसी टाइप से इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ कर देते हैं हम लोग, इसको स्क्रॉल डाउन थोड़ा कर देते हैं। लास्ट नेम TH lname एंड लास्ट है 1 फुल नेम। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको रन कराते हैं। यहाँ पे एक एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको रिलॉन्च करते हैं। चलिए स्टार्ट हो गया, और हम लोग यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं आप, फर्स्ट नेम में रवि, लास्ट नेम में कुमार एंड फुल नेम में, अच्छा यहाँ पर सिंटेक्स में स्टक हुआ होगा। चलिए हम लोग देख ले रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं आप डबल ही हो गया था। ठीक है, फुल नेम। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, BR टैग का यूज कर रहे हैं ताकि आपको सब अलग अलग सेपरेट वे में दिखे। ठीक है, चलिए अब हम लोग रिलॉन्च करा रहे हैं। चलिए हम लोग अब रन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम रवि, लास्ट नेम कुमार एंड फुल नेम रवि कुमार। तो यहाँ पर आप देख लिए कि हम लोग लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे। अब मान लीजिए लोकल हम लोगों को अगर एरे क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा, चलिए वो भी हम आपको इसमें दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग एक HR ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रो, और उसके बाद हम लोग TH, मान लीजिए एक हम लोगों ने एक TH ले लिया,
और यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है। आप मान लीजिए, तो आप कुछ भी कोई भी एट्रीब्यूट ले सकते हैं। मान लीजिए हमने H3 एट्रीब्यूट हमने ले लिया, और यहाँ पे हम ले लिए TH ब्लॉक, TH ब्लॉक, TH विथ, H3 ब्लॉक, ठीक है। हो गया, हमने H3 एक ब्लॉक ले लिया, उसको ब्लॉक बना दिया, और उसके बाद HT विथ ले लिए इक्वल्स टू, मान लीजिए हम लोग CT यहाँ पर ले रहे हैं वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल, इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर पटना कॉमा दिल्ली शिमला एंड रांची, ठीक है। हमने ले लिया 4 एलिमेंट, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर ले रहे हैं, मान लीजिए टेबल बॉर्डर 1 हमने कर लिया, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए TR एंड TD, TH ले रहे हैं, मान लीजिए, छोड़िए, CT नेम्स, ठीक है। हमने ले लिया CT नेम्स, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दें, और यहाँ पे TR हमने ले लिया एंड TD, और TR के अंदर हम लोग क्या कर ले रहे हैं, TH ईच, ठीक है, लूप यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू, हमने क्या यहाँ पे बनाया था, एक CT नाम में, जो वैसे CT नाम का जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था लोकल, उसमें सारे के सारे एलिमेंट ऐड है, लेकिन हम लोग को यहाँ पॉपुलेट कराना है CITIES। हमने एक नया वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, सिटीज़ एंड C, उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉपुलेट कर देंगे, सॉरी, यहाँ पे CT को पॉपुलेट कर देंगे सिटीज़ में, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे TD में TH टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉलर सिटीज़, ठीक है। चलिए इसे रन कराते हैं। कहीं पे फिर प्रॉब्लम हुआ है, हाँ, एक जगह जो है हमने डबल कोट्स दे दिए हैं, ठीक है। कहाँ पे, सारे तो सही हैं, बट यहाँ पे एरर आ रहा है, सिटीज यू टेक्स्ट, चलिए यहाँ पे एरर है, इसको हम लोग फिर से लिख रहे हैं।
ओह सॉरी, यहाँ पे आपको TH ब्लॉक ही लेना पड़ेगा, ठीक है, TH ब्लॉक, ठीक है। अब सारे जो है सो रन करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं Ctrl+Z एंड यहाँ TH3 की जगह TH कर देते हैं। TH ब्लॉक के अंदर जो है सो हम लोग TH विथ यूज किए थे। चलिए हम लोग को इसको, चलिए अब हम लोग इसे रन कराते हैं। फिर भी एरर, वन सेकेंड, हम देख रहे हैं। ब्लॉक TH विथ इक्वल्स टू सिटी, चलिए इसको हम लोग फिर से क्रिएट ही कर लेते हैं। फिर से TH ब्लॉक, ठीक है, TH विथ इक्वल्स टू सिटी इक्वल्स टू $, और हमने दे दिया यहाँ पे पटना, रांची, दिल्ली, शिमला, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, TR TH, TR एंड TD, और यहाँ पर ले रहे हैं TH, सॉरी H लूप हम लोग यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू CITIES, हमने एक नया वेरिएबल ले लिया, $CT, ठीक है। और यहाँ पे कर ले रहे हैं TH टेक्स्ट इक्वल्स टू $CITIES। चलिए अब इसको रन कराते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सारे के सारे सिटी वैल्यू जो है सो पॉपुलेट हो गए, ठीक है। तो हम लोगों ने एक क्या बनाया था, एरे बनाया था, लोकल एरे, ठीक है, पेज पे। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक
और ले रहे हैं काउंट करने के लिए, तो मान लीजिए कि COUNTS काउंट्स, ठीक है। काउंट्स नाम के हमने बना लिया एक और वेरिएबल, और यहाँ पे TH हमने कर दिया सीरियल नंबर। इसको कर लेते हैं कॉपी, और आपको तो बता चुके हैं ऊपर में कि हम लोग सीरियल नंबर को कैसे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे कर देंगे counts.count, ठीक है, और ये प्रिंट कर जाएगा। ओह सॉरी, फिर से प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पर कॉलन देना हम लोग भूल गए थे, तो चलिए हम लोग इसको रीलॉन्च करते हैं। और रन करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग फिर से सीरियल नंबर जो है प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो भी डेटा को शो किए हैं, ठीक है, वो सब जैसे आता है टैग में या फिर टेबल में। अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमने बना लिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है, नेम इक्वल्स टू जो भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट देते थे, तो यहाँ पे करना TH, ठीक है, TH टाइप टेक्स्ट जब देते थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट करना है तो आप टेक्स्ट लिख दीजिए। तो मान लीजिए कि हम लोग इस वैल्यू को अगर पॉपुलेट कराना है इसके अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, $variable 2, जो भी वैल्यू आ रहा है हम लोग सबको इसको पॉपुलेट कर देंगे। ओ सॉरी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर से, चलिए अब ठीक है। सॉरी, इनपुट टाइप यहाँ पर कर देते हैं TH टेक्स्ट, ठीक, और यहाँ पे कर देते हैं variable 2। तो क्या करेगा, इनपुट में जो है सो टेक्स्ट को फिट कर देगा। ओ सॉरी, टेक्स्ट से बाहर आ गया। ठीक है, अभी ये बाहर आ रहा है, टेक्स्ट से बाहर। आने वाली वीडियो में इस पर जो है सो हम अच्छे से विस्तार से बता देंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब तक के लिए इतना है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल की डिक्लेयर कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो आने वाले वीडियो में हम लोग और भी एट्रीब्यूट्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। लूप देखेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स देखेंगे, सारे यूज करेंगे एक एक करके। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रोजेक्ट को हम ऐड कर देंगे, जहाँ से कि आप डाउनलोड करके इसके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।